अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम दरियाफ्त करने वाले हैं कॉपी पेस्टिंग की बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स को, और इसके साथ साथ हम अगला टॉपिक जो सीखेंगे वो है फिलिंग सीरीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉपी पेस्टिंग से। एक्सेल के अंदर डेटा कॉपी करने के लिए सिंपली आपने माउस के क्लिक से डेटा को कॉपी करना है, सिलेक्ट करना है सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी प्रेस करना है कीबोर्ड से, जिससे आपका डेटा कॉपी हो जाएगा। ये सिंपली आप यहाँ पर कंट्रोल सी के बजाय होम टैब में यहाँ कॉपी पर क्लिक कर सकते हैं। कॉपी पर क्लिक करने के बाद जहाँ पर आपको ये डेटा चाहिए वहाँ पर अपना कर्सर रखकर आपने पेस्ट पर यहाँ क्लिक करना है। तो जिससे आप पेस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका डेटा कॉपी पेस्ट हो जाता है। मगर इसे हम कहते हैं पेस्ट विद फॉर्मेटिंग, क्योंकि हमने जो डेटा कॉपी पेस्ट किया है वो फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट हुआ है। यानी ये जो हेडिंग पर कलर लगे हुए हैं, इसके साथ यहाँ पर टेक्स्ट पर बोल्ड स्टाइल लगा हुआ है या कोई भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग लगी हुई है, वो एज इट इज़ सेम नीचे कॉपी हो चुकी है। इस वजह से हम इसे कहते हैं पेस्ट विद फॉर्मेटिंग। लेकिन क्या हो कि अगर हम चाहते हैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ पेस्ट हों, वैल्यूज़ को पेस्ट करने से मुराद ये है कि ना कोई बॉर्डर आए ना कोई कलर आए, तो मैं इसे अंडू कर लेता हूँ कंट्रोल जेड प्रेस करते हुए, और हम दोबारा से इसे कॉपी करते हैं। पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल सी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। उसके बाद जहाँ पर आपने पेस्ट करना है वहाँ कर्सर रखने के बाद पेस्ट के ऑप्शंस में आ जाना है, और यहाँ से पेस्ट वैल्यू वाले सेक्शन में जो पहले वाला ऑप्शन है पेस्ट वैल्यूज़, इस पर आपने सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा डेटा कॉपी हो चुका है, बट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। यानी यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग, कलर, बोल्ड या बॉर्डर वगैरह नहीं है। इसे कहते हैं पेस्टिंग वैल्यूज़ विदाउट फॉर्मेटिंग। अब बात करते हैं पेस्ट स्पेशल की। पेस्ट स्पेशल के लिए मैं एक दो मिसालों से आपको समझाना चाहूँगा कि किस तरीके से आप पेस्ट स्पेशल यूज़ कर सकते हैं, कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं उसका। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने डेटा को ट्रांसपोज करूँ, ट्रांसपोज से मुराद होता है कि हॉरिजेंटल डेटा को वर्टिकल कर देना या वर्टिकल को हॉरिजेंटल करना। यानी जो हेडिंग्स हैं एक दूसरे के आमने सामने आ रही है, मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर नीचे इस मैनर में आए। तो उसके लिए भी डेटा को कॉपी करने का तरीका वही है। आप डेटा को सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी को प्रेस करते हुए डेटा को कॉपी कर लें। पेस्ट करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि पेस्ट के ऑप्शन में जाकर नीचे पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन में जाना है। पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से ट्रांसपोज वाले ऑप्शन को चेक कर देना है, और उसके बाद सिंपली ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं हमारा जो डेटा है वो फुल्ली ट्रांसपोज हो चुका है। यानी उसकी जो डायरेक्शन है सिर्फ वो तब्दील हो चुकी है, बाकी डेटा सेम है। आप देख सकते हैं कि जो हेडिंग है वो एक दूसरे के ऊपर नीचे इस तरीके से आ गई हैं वर्टिकल मैनर के अंदर। आइटम नेम, प्राइस, पाकिस्तानी एंड इंडियन रुपीज़ वगैरह वगैरह। पेस्ट स्पेशल की एक और मिसाल ले लेते हैं। आप देखें यहाँ पर दो तरह की वैल्यूज़ लिखी हुई, यहाँ पे 100, 200, 300 एंड 10, 80, 37 एक्सेट्रा। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने वैल्यूज़ को यहाँ से कॉपी करके दूसरे सेल में पेस्ट करूँ, मगर ये वैल्यूज़ ऐड हो जाए। अगर हम सिंपल तरीके से इसे कॉपी पेस्ट करते हैं, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ कॉपी, देन एक सेल पर आकर इसे पेस्ट कर देता हूँ, तो क्या होता है कि जो पुरानी वैल्यूज़ हैं वो गायब हो जाती हैं और नई वैल्यू से रिप्लेस हो जाती हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यूज़ आपस में ऐड हो जाएँ। तो ये हम काम कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन से। तो चलिए देखते हैं। सिंपली आपने डेटा को सिलेक्ट करना है और कॉपी करना है। पेस्ट करते वक्त आपने यहाँ से पेस्ट स्पेशल में चले जाना है। पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपने ऐड को सिलेक्ट करना है ऑपरेशन वाले टैब के अंदर। यहाँ से मैं फ़िलहाल समझाने के लिए आपको ये एडिशन कर रहा हूँ, आप बाद में यहाँ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट वगैरह भी कर सकते हैं। तो ऐड पे क्लिक करने के बाद अगर आप ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं ये वैल्यूज़ यहाँ पे पेस्ट भी हो चुकी हैं और उसमें एडिशन भी हो चुकी है। यानी जो 500 था वो 591 हो चुका है और 200 280 हो चुका है। तो इस तरीके से पेस्ट स्पेशल को यूज़ करते हैं आप वैल्यू को एडिशन भी कर सकते हैं इसमें वैल्यूज़ के अंदर। अब बात करते हैं डेटा को कॉपी करना यूजिंग फिल फॉर क्विक कॉपिंग। क्विक कॉपी करने के लिए आप फिल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कॉपिंग सेल्स टू मैनी सेल्स, एक सेल को ज़्यादा सेल में किस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। अगर एक सेल को ज़्यादा सेल में कॉपी करना है, आप सिंपली इसे कॉपी करें, उसके बाद जितने भी सेल्स में आपने पेस्ट करना है उन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पर आकर पेस्ट कर दें। आप इसे पेस्ट करने से क्या होगा कि जितने भी सेल सेलेक्टेड थे उस एक सेल का डेटा तमाम सेल्स में पेस्ट हो जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे एक और तरीका भी आ जाता है, मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर देता हूँ। दूसरा तरीका है डेटा को फिल करने के लिए ड्रैग करने वाला। यहाँ से आकर क्विक फिल कर सकते हैं आप। यहाँ एक्सेल के सेल को सिलेक्ट करने के बाद ये जो कॉर्नर पर आ रहा है एक स्क्वायर बना हुआ है, इस पर आप अपना माउस रखते हैं तो जो डॉक्टर सिंबल है, इसे प्लस का साइन भी कहते हैं, ये चेंज हो जाता है। ये चेंज हो जाने के बाद आपने माउस के क्लिक को पकड़ते हुए नीचे की तरफ ड्रैग करना है, तो आप देखेंगे डेटा खुद ब खुद कॉपी और फिल हो जाता है। तो ये था कॉपी पेस्ट करना या यूजिंग क्विक फिल फॉर कॉपिंग। आगे हम बढ़ते हैं कॉपिंग टू डिफरेंट वर्कशीट्स। यानी हमारे डेटा को एक ही साथ बहुत सारी वर्कशीट में आपने कॉपी पेस्ट करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं अपना टाइम बचाते हुए।
मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ ये जो 2 कॉलम्स हैं वैल्यूज़ वाले, इसे मैं कॉपी करता हूँ बाकी सारी शीट्स के अंदर। ये क्लास 8 वाली, 9 वाली और 10 वाली में, तीनों में एक साथ हम कैसे कर सकते हैं, डेटा को सिलेक्ट करें और आपने ऐसे कर देना है कॉपी। कॉपी करने के बाद अब आपने क्लास 8 में आना है, जिस सेल में आपको ये डेटा चाहिए उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद कंट्रोल का बटन कीबोर्ड से प्रेस करते हुए आपने क्लास 9 वाली शीट को भी सिलेक्ट करना है, और जो भी बाकी सारी शीट्स हैं जिसमें आप पेस्ट करना चाहते हैं उन्हें सेलेक्ट कर लेना है एक साथ, कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए। सिंपली आपने यहाँ पे आकर पेस्ट कर देना है। क्योंकि सारी शीट्स सिलेक्टेड थी, इस वजह से अब ये तीनों शीट्स के अंदर डेटा पेस्ट हो चुका होगा। आप देखें, यहाँ से आपको ट्राई करवा देता हूँ। क्लास 8 वाली शीट के अंदर डेटा पेस्ट हो चुका है। इसी तरीके से क्लास 9th में भी और क्लास 10th वाली शीट में भी ये डेटा एक साथ पेस्ट हो चुका है। तो ये था कि कॉपिंग टू डिफरेंट वर्कशीट, एक डेटा को अलग अलग वर्कशीट्स के अंदर कॉपी करना। आगे बढ़ते हैं, फिल सीरीज़ के टॉपिक को जानते हैं कि ये क्या होता है। फिलिंग सीरीज़ और ड्रैगिंग का ऑप्शन आपका वक्त बचाता है। एक्सेल के अंदर डेट वगैरह की जो सीरीज़ होती हैं वो सेव्ड होती हैं और आपको बार बार लिखनी नहीं पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें ये काउंटिंग चाहिए 1 2 3 4, वो भी ऑटोमेटिकली जनरेटेड, तो यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा, ये तो डेटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा जो हम पीछे देख कर आए हैं। इसके लिए आपको एक्सेल को ट्रेन करना पड़ता है, कोई भी 2 डेटा देकर। जैसे यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया और नीचे 2 लिख दिया, तो एक्सेल खुद ही समझ जाता है कि मैं यहाँ इससे काउंटिंग जनरेट करवाना चाह रहा हूँ। तो अब दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर साइन जब आ जाएगा प्लस का सिंबल, तो यहाँ से आपने इसे ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद ऑटोमेटिकली काउंटिंग जनरेट हो जाती है। अगर आप एक्सेल को ट्रेन दूसरे तरीके से करते हैं, आप यहाँ पे लिखते हैं 2 उसके बाद 4, तो एक्सेल ये समझ जाता है कि अब आप टेबल जनरेट करवाना चाहते हैं जिसमें हर वैल्यू के बाद 2 की वैल्यू प्लस हो रही है। तो इस दफ़ा हम अगर ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल जनरेट हो जाता है 2 का ऑटोमेटिकली। इसी तरीके से फिलिंग डेट सीरीज़, अगर कोई डेट लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने 12 12 एंड 2025 लिख दिया, तो इसको ड्रैग करने से ऑटोमेटिकली डेट इंक्रीज़ होती जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 दिसंबर, 14 15 16 इंक्रीज़ होती जा रही है। इसी तरीके से फिलिंग मंथ सीरीज़, अगर मंथ आप लिखते हैं उसके बाद उसे ड्रैग करते हैं जितना भी, तो आगे ऑटोमेटिकली मंथ्स जनरेट होते चले जाते हैं। एक्सेल के अंदर ये कमाल का ऑप्शन है कि आप जिस फॉर्मेट में डेटा को लिखते हैं उसी फॉर्मेट में ही ये कॉपी पेस्ट होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ जनवरी पूरा लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं आधा लिख देता हूँ फैब, शॉर्ट स्पेलिंग के अंदर। तो जब हम ड्रैग करेंगे तो बाकी सारा डेटा भी शॉर्ट स्पेलिंग में ही हमें मिलता है। अब बात करते हैं फिलिंग अ डे सीरीज़। डे सीरीज़ में आप कोई भी डे लिख दें, जैसे मैंने यहाँ पे ट्यूसडे लिख दिया, उसके बाद हमने इसे ड्रैग करना है, तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे डेज भी जनरेट हो जाते हैं एक्सेल की मदद से। लास्ट में हमारे पास जो ऑप्शन है वो है फिलिंग वीक डेज ओनली वर्किंग डेज, यानी आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर सैटरडे और संडे भी आ रहा है, हमने जो डेज जनरेट करवाए, लेकिन मैं चाहता हूँ ओनली वर्किंग डेज आएँ, मुझे इस चीज़ की नीड है। तो हम सिंपली डे लिखेंगे ट्यूसडे, उसके बाद फिल करने का तरीका वही सेम होगा, हम इसे ड्रैग करके फिल कर देंगे, जो कि लास्ट में यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन में जाकर क्लिक करके आपने फिल वीक डेज पे क्लिक करना है। वीक डेज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ फ्राइडे के बाद सैटरडे है और यहाँ पर फ्राइडे के बाद डायरेक्टली मंडे आ रहा है। इसे कहते हैं फिलिंग वीक डेज। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।